हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आरसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है सॉलिड ज्योमेट्री, जिसकी स्ट्रेटजी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जितने सारे लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में पास हुए हैं, उनके पासिंग में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होगा तो वो होगा सॉलिड ज्योमेट्री का, यानी कि यूनिट नंबर 5 का। ये एक में वैसा यूनिट है, आप समझ के चलो कि बच्चों को इसके मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है। अब जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या कहने वाला हूं। मीनवाइल यार, इस यूनिट में करना क्या है और कितना कितना चीजें हम लोगों को फॉर्मूला वाइज याद रखना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पूरा प्लीज देखना। इसी के साथ साथ यूनिट 3 और यूनिट 4 की भी स्ट्रेटेजी हो चुकी है, और तो और यार, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वन स्ट्रोक 50 मिनट का वीडियो, जिसमें सब कुछ जो आपके M1 M2 M3 के लिए लगता है उतना उतना पार्ट मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाया हुआ है। उसका भी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 5 के कंटेंट की। अगर आप कंटेंट वाइज देखोगे तो भाई बस 3 ही लोग हैं। पहला है स्फीयर, दूसरा है कोन और तीसरा है सिलेंडर। अब मैं सिलेबस वाइज जा रहा हूं, इसीलिए मैंने पहला स्फीयर, बाद में कोन और उसके बाद लिखा हुआ है सिलेंडर। लेकिन जब मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो मैं शुरू करने जा रहा हूं कोन के साथ। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों बीच में ही आपने कोन के साथ शुरुआत करी? इस कोन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि यार, इस वाले यूनिट में हमें किन किन लोगों के बारे में बहुत अच्छी चीज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं यार, कुछ बेसिक्स है यार, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हो, या फिर उसके बाद आप बोल लो कि यार डीसी नाम की कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिसके साथ साथ डीआर नाम की कॉन्सेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशोज। उसके बाद हम लोग कहते हैं यार लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं यार वो एक प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे वो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना यार, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो देखो भाई, ये कुछ बेसिक बेसिक लोग हैं। मैं पाइथागोरस के बारे में भी लिखता हूँ यार, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सारे लोग हैं जिनकी हमें पहले बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब बोलोगे सर ये बेसिक्स है कहाँ पे? भाई दो जगह पे। एक तो सबसे पहले ऐप पे तो आपको अवेलेबल दिखाई देगा ही देगा, लेकिन इसका एक यूट्यूब का वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे यार डायरेक्शन रेशो कैसे पहचानना है, डीसीज कैसे पहचानना है, ये सब कुछ मैंने इन डेप्थ सिखाया। अब बोलोगे सर कोन के बारे में बता रहे थे, बताइए ना। तो मैं बताता हूँ यार, कोन में अगर आप सम सॉल्विंग देखोगे तो आपको इन टोटलिटी 3 तरीके के सम दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आपको कोन में सेमी वर्टिकल एंगल दिया जाएगा, ये एक टाइप है सेमी वर्टिकल एंगल गिवन। तो सेमी वर्टिकल एंगल गिवन का मतलब क्या होता है यार, आपको अल्फा दिया जाता है और उस अल्फा को लेके आप एक बढ़िया सा फॉर्मूला यूज करते हो, जो कि यार सब जगह पे फेमस 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 फॉर्मूला और थ्रू आउट यूज करना पड़ता है जब आप कौन सीखते हो। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा आपको a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। उसी के साथ साथ अगेन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला जो कि कोन का बहुत फेमस वाला फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये पहला टाइप था, आपने पहले टाइप के बारे में हमें बता दिया, अब आगे बताइए ना दूसरा टाइप कौन सा है। दूसरा टाइप जो है जहां पे अल्फा यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो आपका क्लियरली क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे आपको सेमी वर्टिकल एंगल मिला, कॉस अल्फा और आप फॉर्मूला यूज करो जहां पे a1 b1 c1 रहेंगे आपके एक्सिस, मतलब जो आपका कोन होता है। आप उस कोन के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो ये देखो भाई, ये कोन का एक्सिस होता है, तो ये एक्सिस के आपको डीआरस देखने पड़ेंगे और इसके साथ ये जनरेटर के डीआरस देखने पड़ेंगे, और ये होता है आपका सेमी वर्टिकल एंगल। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये दोनों डीआरस अगर पता हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर अगर कॉस अल्फा आपको ऑलरेडी पता है तो इक्वेशन ऑफ कोन में आप हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट लोगे और पॉइंट को बोलोगे लेट पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट ऑन द जनरेटर, जहां पे इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? ये था आपका दूसरा टाइप। बोलोगे सर और क्या है इसमें? तीसरा एक फाइनल टाइप है यार, जिसे हम लोग कहते हैं, आप उसको जनरेटिंग कर्व बोलो, या फिर आप बोलो कि आपको ना कोई सर्कल या फिर एलिप्स की इक्वेशन दी जाएगी और उसी के साथ साथ एक प्लेन दिया जाएगा, जैसे कि y इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 2 या फिर z इज इक्वल टू 3, ऐसे कुछ, मतलब इनमें से कुछ भी आपको दिया जाएगा तो आप इस हिसाब से एक तीसरा पैटर्न है जो कि आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, सबसे इजी वाला पैटर्न सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट वाला पैटर्न है अल्फा मिसिंग, क्योंकि जब अल्फा मिसिंग है तो अल्फा को पहले लाना पड़ता है और फिर इस हिसाब से हमको पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। और तीसरा, जहां पे कोई एक आपको सर्कल या फिर कोई एलिप्स की इक्वेशन दी जाती है और साथ ही साथ कोई एक एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया जाता है, आप उसको लेके पूरे सम को सॉल्व करते हो। तो भाई ये था आपका कोन, जिसका पैटर्न मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिखाया हुआ है। अब कोन के बाद सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक में इमीडिएट बेसिस पे आपको सिखाऊंगा, हमें वर्कआउट करना है सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर की बात करते हो तो देखो भाई, जब भी कभी आप कोई भी सिलेंडर ड्रॉ करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो आपको दिखाई देता है ये हमेशा आपका क्या होता है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होता है। एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, यहां से जब आप कोई भी किसी भी तरीके से आगे लेके जाओगे चीजों को, तो देखो आपको यहां पे हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई देता है, यहां पे आप हमेशा याद रख सकते हो, ये जो आपको दिखाई देता है ना, दिस इज नथिंग बट ऑलवेज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आपके सिलेंडर में जो सर्कल फॉर्म होता है कि नहीं, उसकी रेडियस आपको मोस्टली दी जाती है। बोलोगे सर टाइप क्या क्या बताओ ना, तो मैं आपको बताता हूं यहां पे आपको कौन से फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद जो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। जो तीसरी चीज आपको यहां पे आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला। तो ये तीन लोग हैं जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बोलोगे सर टाइप बताओ ना टाइप, तो चलो सबसे पहले ये तीन लोग अगर आपको आने चाहिए तो मैं आपको टाइप बताता हूं कि वहां पे आपको ऑलरेडी रेडियस दी जाती है। सो रेडियस गिवन वाला टाइप आपका सबसे बेस्ट वाला टाइप है, जहां पे आपको रेडियस दी जाती है और तो और ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस, इसके डीआरस दिए जाते हैं। फिर आपको उसके डीसीज वगैरह फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एक पॉइंट दिया जाता है, वो पॉइंट आपको निकालना पड़ता है, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उस हिसाब से आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना है और हर एक डायमेंशंस आपके निकलने चाहिए। अब दूसरा टाइप जहां पे आपका रेडियस मिसिंग है, अब जो रेडियस मिसिंग है ना, वो बस एक आधी सम है भाई, जिसको आप ना फिलहाल चाहिए तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन जाता है। उसकी खुद रेडियस पहले फाइंड करो, फिर जाके उस रेडियस को आगे जाके यूज करके इस मेथड के हिसाब से सम को सॉल्व करो। एंड जो तीसरा टाइप है, एज यूजुअल मैंने आपको बोला था कि इधर आपको यहाँ पे भी एक सर्कल की या फिर एलिप्स की कोई इक्वेशन दी जाएगी और उसी के साथ साथ एक्स की कुछ वैल्यू या फिर वाई की कुछ वैल्यू या फिर जेड की कोई एक वैल्यू दी जाएगी और वो पैटर्न से आपको सम को सॉल्व करना है। दोस्तों जो कोन में आप लोग यहाँ पे ये चीजें देखते हो ना, ये वाला पैटर्न, सेम पैटर्न इंप्लीमेंट होता है जब आप इस सिलेंडर के बारे में बात करते हो। अब हैविंग सेड दिस, इसके बाद आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये हो गया कोन और ये हो गया सिलेंडर, आप प्लीज हमें बताओगे क्या कि अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तीसरे टॉपिक के लिए, तो जो तीसरा टॉपिक है वो है कौन? तो भाई तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका स्फीयर। अब स्फीयर में होता क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, सेंटर रेडियस फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, जो कि सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पे उसका सेंटर निकालना है तो आपको माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू पे खेलना पड़ता है, और अगर रेडियस निकालनी है तो अंडर रूट करना पड़ता है दोस्त, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डी लिखना पड़ता है। तो भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, इस पैटर्न के ऊपर आपको एमसीक्यू आते ही आते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक। अब तक सारे पेपर्स में इस पैटर्न के ऊपर आपको इधर सेंटर निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए, फिर सेंटर प्लस रेडियस निकालने के लिए पूछा ही पूछा जाता है। ये बताने के बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्फीयर में ऐसा कौन सा टाइप है, तो मैं आपको बताता हूं कि भाई आपके स्फीयर जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं वाला जो सम का पैटर्न है, वो एग्जाम में ऑलरेडी 4 में से 3 बार पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, जहां पे दो स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते तो उनकी रेडियस जो होती है, वो रेडियस का जो एडिशन रहता है दैट बिकम्स अ ब्रिज, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो ये एक टाइप। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है, वहां पे आपका स्फीयर और प्लेन, इसके ऊपर आपको सम्स आते हैं। स्फीयर को प्लेन जो है वो टचिंग वाला आपको सम पूछा जाता है। आप देख सकते हो यार, यहाँ पे आपको एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की कॉन्सेप्ट लगती है। कोई भी स्फीयर को आपका यहाँ पे प्लेन जो है वो अगर टच कर रहा होगा तो इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर जाएगा और स्फीयर का जो रेडियस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि एल एंड रेडियस आर इज इक्वल टू सेम। ऐसा होगा तो स्फीयर और प्लेन एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, टेंजेंशियल या फिर टच करते हैं, एल्स वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इन दोनों को टच करने का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी हमें इस कॉन्सेप्ट में निकालना पड़ता है।
अब इसके साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे इसमें लगता है वो है कि आपको कभी कभी पूछा जाता है यार सेंटर एंड रेडियस निकालो। किस चीज की सेंटर एंड रेडियस निकालो? सर्कल की रेडियस निकालो यार। अब बोलोगे सर टॉपिक चल रहा है स्फीयर, आप बोल रहे हो सर्कल, ये कैसा होगा भाई? आपका स्फीयर जिसको आपका प्लेन कट करेगा तो कट करने के बाद जो टॉप व्यू दिखाई देगा वो सर्कल दिखाई देगा ना, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको निकालनी पड़ती है। ये एक टाइप है जो कि आपको आना जरूरी है। एंड देन टाइप नंबर 4 दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको किसको फाइंड करना पड़ता है? लैम्डा को फाइंड आउट करना पड़ता है। ये जो आपको टाइप 4 दिखाई दे रहा है, ये मेरे अपने कोर्स में हम लोगों ने स्फीयर का एज इन पार्ट 3 करके दिखाया हुआ है, क्योंकि यहां पे 3 तरीके के समझाते हैं। एक तो आपको ऑलरेडी पॉइंट दिया जाता है, दूसरा आपको दिया जाता है कि वो ऑर्थोगोनली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, ऑर्थोगोनल है यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं उनके प्लेन्स, ये एक पूछा जाता है। और तीसरा जो है ग्रेट सर्कल की कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है। मैं वापस बता रहा हूं, फाइंडिंग लैम्डा जो था ये वाला टाइप अभी के लेटेस्ट पेपर में आया हुआ था दोस्तों। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जो आए थे वो एक्सटर्नली टच करते उसके ऊपर आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे स्फीयर प्लेन एक दूसरे को टच करते हैं। ये मैंने पार्ट 2 में सिखाया, ये मैंने पार्ट 1 में सिखाया और ये मैंने पार्ट 3 में सिखाया। इन टोटलिटी अगर आप मुझे पूछो कितना समय लगेगा सर इस पूरे यूनिट को करने के लिए, तो भाई 6 घंटे में पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप इसी सीक्वेंस से पढ़ो जिस सीक्वेंस से मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है, बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेस लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हां, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। जॉइन अस नाउ एट आलसी इंजीनियर। थैंक यू। हैविंग सेड दिस, चारों पेपर जो आपके हुए थे, चारों पेपर्स को ध्यान से देखना यार। अगस्त 22 से जो ट्रेंड चलता आ गया है वही ट्रेंड थ्रू आउट आगे देखोगे तो फॉलो किया गया है। देखो जो हमेशा एमसीक्यू हर एक पेपर में पूछा गया है वो स्फीयर के ऊपर ही पूछा गया है, वो भी सेंटर निकालो, रेडियस निकालो या फिर सेंटर एंड रेडियस निकालो 2-2 मार्क के लिए। उसी के साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स्ड है, स्फीयर को ओरिंग, स्फीयर कोन को ओरिंग, कोन और सिलेंडर को ओरिंग सिलेंडर, यही मैंने थ्रू आउट लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। अब अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कोन और सिलेंडर कि आप टेक्निकली पकड़ के चलो 12 से 14 सम्स आपको करने पड़ेंगे कोन के और 10 से 12 सम्स करने पड़ेंगे सिलेंडर के। हैविंग सेड दिस, ये अगर आप 20 सम करो और स्फीयर की इन टोटलिटी सब मिला के उठा के पटक के अगर आप 20 सम करो तो टोटल आपको बस 40 सम्स करने के। उसमें भी बहुत सिमिलरिटी, एक सम इज इक्विवेलेंट टू आप 4-5 सम्स का पैटर्न आपको सेम टू सेम, जैसे सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन, एक सम किया तो आगे के 5 सम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। सेमी वर्टिकल एंगल मिसिंग, एक सम किया तो आगे 6 सम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे आपको मेहनत कम करनी, बिकॉज सम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आता है। मैं वापस बता रहा हूं, यूनिट नंबर 5 यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री इज द ओनली यूनिट जहां से बच्चे पास होके निकल जाते हैं। इसीलिए एग्जाम में भी जब आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो मेरी ये आपको राय रहेगी, आपका पूरा पेपर जब आपके सामने रहेगा तो सबसे पहले आप अटैक करो यूनिट नंबर 5 के लिए, वो भी कौन पहले, सिलेंडर बाद में और उसके बाद स्फीयर। सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर जो रहेगा वो आपका स्फीयर का सम रहेगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है एक हाथ सम अनएक्सपेक्टेड आता है स्फीयर का, तो आप अगर कोन और सिलेंडर अच्छा करोगे तो दोनों क्वेश्चन के 10 तो आपको आ रहे है ना। अब स्फीयर का कौन सा आसान है उस वाले क्वेश्चन को पिक करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो दोस्तों ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी, आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इसको पढ़ना है। काफी छोटा यूनिट है, 6 घंटे में आपके जेब में ये यूनिट गिर सकता है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको दे सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा। और हाँ यार, मैं यूनिट नंबर 3 और 4 भी आपको स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, रिस्पॉन्स आपने कुछ अच्छा दिया नहीं है, तो मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं यूनिट 6 के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सच में यूनिट 6 की जरूरत है स्ट्रेटेजी में, तभी मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।